बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। रोशनियों का शहर कराची अंधेरों में डूब गया। शहर कायद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी। अवाम को मुश्किलात का सामना। जिम्मेदार कौन और इसका हल क्या? हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। मुख्तलिफ तालीमी इदारों को इंतजामी दफातर पहले खोलने की इजाज़त। क्या ये फैसला दुरुस्त है? महंगाई की नई लहर, अवाम सख्त अजियत से दो चार। कम आमदनी वाले अफराद के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज क्या? ऑलराइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और रोशनियों का शहर कराची अंधेरों में डूबा हुआ है। कराची के हवाले से कराची के बासी भी इस बात से वाकिफ हैं कि वहां पर जब बारिश की एक बूंद भी गिरती है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि अब बिजली चली जाएगी। और अब इसी तरह से हो रहा है। ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो भी इतना वो सिस्टम खराब है कि बिजली नहीं होती लेकिन तारों में करंट होता है और लोग जाँ बहक हो जाते हैं। पिछले साल बिजली नहीं थी, उसके बावजूद करंट लगने से 31 लोग जाँ बहक हो गए थे। और अब एक बार फिर से कि इलेक्ट्रिक कराची में बिजली फराहम करने में एक बार फिर से नाकाम नजर आ रही है। टोटल अगर कराची में बिजली की तलब की बात की जाए तो 3100 मेगावाट कराची की तलब है, जबकि जो फराहम की जाती है बिजली वो 2700 मेगावाट फराहम की जाती है। के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो 1800 मेगावाट के इलेक्ट्रिक जो है वो पैदा करता है। इसके अलावा 600 जो है वो नेशनल ग्रिड स्टेशन से फराहम की जाती है, जबकि 300 मेगावाट जो है वो निजी पावर प्लांट के जरिए फराहम की जाती है। अभी उसमें शॉर्टफॉल जो आ रहा है वो 300 मेगावाट का आ रहा है। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि वहां के बासी क्यों बिजली से महरूम है। आज नेपरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में इस हवाले से समात भी हुई जिसमें चेयरमैन के इलेक्ट्रिक भी मौजूद थे, लेकिन वहां पर भी समात के दौरान चेयरमैन के इलेक्ट्रिक जो है उनका गैर संजीदा रवैया देखा गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहे। हर साल यही मसला होता है, हर साल यही बात की जाती है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से निचकारी भी कर दी गई, उसके बावजूद बिजली की फ्राहमी नहीं हो पा रही। और अगर नेशनल ग्रिड स्टेशन की जानिब से मजीद मेगावाट देने की बात की जाती है तो इलेक्ट्रिक की तरफ से कह दिया जाता है कि हमारा सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता, हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि इतनी मजीद बिजली ले सके। अब इस पर हम बात करते हैं कि इसमें नाअहली किसकी है, सूबाई हुकूमत की है या वफाकी हुकूमत की है। जब इस तरह का मामला आता है तो वफाकी हुकूमत के हवाले से कह दिया जाता है, सूबाई हुकूमत को ब्लेम किया जाता है, सूबाई हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करवा पा रही। मजमूई तौर पर यह मामला है क्या? इससे पहले कहा जाता रहा कि नून लीग की जानिब से शंघाई में बिजली की जो कंपनी है उनके साथ मुआहदा तय पा गया, उसके बाद बिजली बिला तातुल फराहम होगी, लेकिन उसके बावजूद मसाइल हल नहीं हो पा रहे। और न सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन ये नजर आ रही है कि बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी सनतें बंद पड़ी हैं, बहुत सारे स्कूल्स बंद हैं, तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ कराची में इंडस्ट्री चल रही है, उसके बावजूद बिजली की तलब कम है लेकिन फिर भी बिजली पूरी हो नहीं पा रही। इस पर हम बात करेंगे कि किसकी नाअहली है, जिम्मेदार कौन है, इस मामले का हल क्या निकल सकता है। हाफिज तारिक महमूद साहब एंकर पर्सन है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में कराची से ही वीडियो लिंक के जरिए। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, के इलेक्ट्रिक का ये मामला नया नहीं है, पिछले साल की बात करें, उससे पिछले साल की बात करें, हर साल गर्मियों में यही मामला रहता है। और अब तो ये बात की जा रही है कि अगर बिजली की फ्राहमी को मुमकिन बनाना है तो गैस की लोड शेडिंग करना पड़ेगी, यानी कि हफ्ता और इतवार को गैस बंद कर दी जाएगी। कराची के शहरियों का इम्तिहान खत्म ही नहीं हो रहा। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, सूबाई हुकूमत को, के इलेक्ट्रिक को, वफाकी हुकूमत को? आपके नजदीक जिम्मेदार है कौन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। वो जो सप्लाई गैस की बंद करने की बात है आपकी, वो तो शुरू हो गई है। सीएनजी स्टेशंस बंद हैं, जी जो इंडस्ट्रीज है उसको सैटरडे संडे के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है कि किसी तरीके से कि इलेक्ट्रिक को मज़ीद गैस प्रोवाइड की जाए ताकि जो बिजली की फराहमी है उसको किसी तरीके से यकीनी बनाया जा सके। अब देखें, जो ये मामला है कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, उसमें सूबाई हुकूमत का तो कोई अमल दखल है नहीं, ना कि इलेक्ट्रिक जो है वो सूबे के ज़िम्मे आती है। ये ज़रूर होता है कि मुतअद्दिद मौक़ों पर जो सूबाई हुकूमत से रिलेटेड इशूज़ हैं वो कभी गवर्नर साहब, कभी चीफ मिनिस्टर साहब, कभी कोई और जो लोग हैं वो के इलेक्ट्रिक के लोगों के साथ बात करते रहे हैं और उनके जो डेली बेसिस के जो इशूज़ हैं वो हल करते रहे। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि सिचुएशन क्या है, प्रोडक्शन की सिचुएशन क्या है, और साथ साथ जो कंजम्पशन है, जो 3100 बात की जाती है, लेकिन जैसी ही गर्मियां शुरू होती है ये कंजम्पशन कहीं बढ़ जाती है और ये तक होता है कि ये 3100 नहीं बल्कि शायद 3500 तक पहुंच जाती है। अब अगर के इलेक्ट्रिक को कहते हैं कि जनाब आप मजीद हम आपको जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और जरिए की तरफ से अगर हम आपको बिजली प्रोवाइड करते हैं, तो वहां इशू ये आता है कि के इलेक्ट्रिक का जो अपना सिस्टम है वो मजीद चीजें उठाने के काबिल ही नहीं होता। अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? जब एग्रीमेंट हुए थे के इलेक्ट्रिक के साथ तो उसके अंदर कुछ चीजें तय पाई थी, जिसके अंदर यह था कि उन्होंने न सिर्फ ये कि अपना जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको बेहतर बनाना था,
अपने डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को बेहतर बनाना था, फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब कल भी मेरी जो गवर्नर सिंध है इमरान इस्माइल साहब, उनसे इस मामले के ऊपर गुफ्तगू हुई। वो ये कहते हैं कि जब के इलेक्ट्रिक से बात की जाती है तो वो मिलियंस ऑफ रुपीज का अपना एक पेंडोरा बॉक्स खोल के दिखा देते हैं कि जी हमने ये इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन जब उनसे ये बात की जाती है कि आपने जो काम करना था इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए वो क्यों नहीं किया, तो उसका कोई भी ऐसा पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता। तो मामला असल में ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की जरूरत थी, जो कि सारा बोझ सहार सकता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर या उस मामले के ऊपर के इलेक्ट्रिक ने इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं की जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट उनके साथ तय पाया था, जिसका नतीजा यह है कि न सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्दियों के अंदर हर थोड़े दिन के अंदर आपको ये मामला जो है वो उठते हुए नजर आते हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि जब ये इशू बढ़ता है, जब ये पानी सर से ऊपर गुजरता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज शोर मचाती हैं, नेपरा नोटिस ले लेता है, फेडरल गवर्नमेंट शोर मचाती है, क्योंकि लोग जो है वो तंग आके बाहर सड़कों पर आ जाते हैं। 40-40 गज के, 45-45 गज के घर हैं, एक कमरों के अंदर कमरे में जो है वो 5-5, 10-10 लोग रह रहे हैं कराची के अंदर। सफोकेशन है, छोटे घर है, प्रॉब्लम होती है, लोग बाहर निकल के आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज खड़े होते हैं। जब ये मामला जो है वो ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज शुरू हो जाता है, तो होता यह है कि फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या नेपरा ये सब एक्शन में आते हैं, नोटिस जारी करते हैं कि इलेक्ट्रिक की शॉर्टेज का नोटिस ले लिया, गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। लेकिन ये कई सालों से ये सिलसिला जारी है। एंड रिजल्ट यही होता है कि हर थोड़े दिन के बाद हम पॉइंट जीरो के ऊपर खड़े होते हैं, उसी तरीके से कराची के आवाम सफर कर रहे होते हैं, उसी तरीके से बिजली का बहरान सिर्फ होता ये है। मामला नहीं, हर मामले में बात नोटिस तक ही रही है, कागजों के नीचे दब जाते हैं तमाम तर मामलात हमेशा की तरह। अब आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि बिल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एक आम आदमी के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाहर लंबी कतारों में मौजूद होते हैं कि जी हमारा 25,000 बिल आ गया, हमारा 15,000 बिल आ गया, बिजली आती नहीं है, हमारे घर में तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज ही नहीं है, तो किस तरह से बिल्स आ रहे हैं। इस हवाले से भी नोटिस लिए जाते हैं। हल क्या है इस तमाम तर मामले का? कुछ भी नहीं, हमने सिवाय नोटिस के अलावा, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, नोटिस के अलावा कोई चीज नहीं देखी। लोगों की अमूमी शिकायत क्या है? अमूमी शिकायत ये है कि के इलेक्ट्रिक में जो मीटर्स थे वो रिप्लेस किए। अमूमन लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि के इलेक्ट्रिक उसको डिनाई करता है कि ये मीटर जो है वो तेज चलते हैं। गो के जो है वो इसके हवाले से बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, लेकिन फिर के इलेक्ट्रिक कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा जो आपने कहा कि ओवर बिलिंग, अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा के इलेक्ट्रिक के लिए कि ₹2.89 वो मजीद कराची के शहरियों के लिए जो बिजली महंगी कर दी गई। कराची के शहरी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली जो है उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। शाम 6 बजे से लेके 6:30 बजे से लेके रात 10 और 10:30 बजे तक का ये जो टाइम है, इसको पीक आवर करार दे दिया गया है। यहाँ पे जो बिजली के रेट हैं वो कुछ और है। फिर इसी तरीके से जो यूनिट वाइज मामला है उसके ऊपर भी लोगों के बहुत सारे एतराजात है कि जी अगर 300 यूनिट तक का बिल है तो वो कुछ और है, उससे ऊपर कुछ और है। ये तो ठीक है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है, लेकिन इसके ऊपर भी लोगों का बहुत ज्यादा है कि डेलिबरेटली ऐसी बिलिंग की जाती है जो कि उनकी जो कंजम्पशन है उससे कहीं ज्यादा होती है। फिर बहुत ज्यादा सख्ती है, ये मैं आपको बात बताऊं कि इसके अंदर किसी भी किस्म की रियायत नहीं है, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। लोग जो है, जो आपने कहा ना कि लाइनें लगा के खड़े होते हैं, इस वजह से खड़े होते हैं कि महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, लोगों के रोजगार की सूरत हाल आपके सामने है, मुल्क की मईशत की सूरत हाल आपके सामने है। एक छोटे छोटे से घर के 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए के बिल आते हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है और उनकी लाइट कट जाती है। कई कई दिन लोग जो है वो बैठे रहते हैं अंधेरों के अंदर, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते अपने बिजली के बिल जमा कराने के लिए। यहाँ तो ये सूरत हाल है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि 10,000 या 12,000 के बिल के ऊपर जो ड्यू डेट गुजरने के बाद जो सरचार्जेस लगते हैं, लोग उसको अवॉइड करने के लिए उधार लेते हैं, अपनी चीजें गिरवी रखवाते हैं कि किसी तरीके से पैसे दें, ये के इलेक्ट्रिक के बिल जो है वो भर दे। इतने महंगी बिजली देने के बावजूद, बिल जो है वो बर वक्त देने के बावजूद, ऐसे इलाके जहां पे 100% रिकवरी है वहां पे भी लोड शेडिंग हो रही है। कि इलेक्ट्रिक का कह रही था कि जहां से 100% रिकवरी होगी वहां लोड शेडिंग नहीं होगी। और के इलेक्ट्रिक इस पर ये नैरेटिव देता है कि लोड शेडिंग में हमारा कोई कसूर नहीं है। और अब तो वजीर तवानाई जो सिंध है वो भी ये कह रहे हैं कि कराची में लोड शेडिंग का मसला वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर इसका हल निकाले। क्या हल निकल सकता है? कोई हल निकल भी सकता है? ये मामला ऐसे जाएंगे, प्राइवेटाइज किया गया, उसके बावजूद हालात बेहतर नहीं हो सके?
हल उसी वक्त निकलेगा जब आप ये तय कर लें कि हमने इसका हल निकालना है, जब आप ये तय कर लें कि ये सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं है कि जी चूंकि शोर बहुत मच गया है, चूंकि मामला पॉलिटिसाइज हो गया है। अजीब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो विफाकी हुकूमत में है वो भी एहतिजाज कर रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो विफाकी हुकूमत में है वो भी एहतिजाज कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध हुकूमत में है वो भी एहतिजाज कर रही है, जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो भी एहतिजाज कर रही हैं। ये मसला हल किसने कराना है? विफाकी हुकूमत ने हल कराना है, सिंध हुकूमत ने हल कराना है, ये दुनिया के बाहर से किसी ने आके मसले को हल कराना है? यही लोग इन मसाइल को हल कराने के जिम्मेदार हैं। तो जब तक, जो बिल्कुल ठीक कहा इम्तियाज शेख साहब ने कि सिंध हुकूमत भी बैठे, विफाकी हुकूमत भी बैठे, अवाम किसकी तरफ देखें? अवाम तो देखती है कि तहरीक इंसाफ वाले भी नारे लगा रहे हैं, एमकेएम वाले भी नारे लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी नारे लगा रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक है। वो भाई, के इलेक्ट्रिक कोई वॉशिंगटन का इदारा है? के इलेक्ट्रिक जो है कोई अमेरिका में काम करता है? के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो है क्या यूरोप के कवानीन का इतलाक होता है? वो पाकिस्तान के कवानीन ही है। वो जो एग्रीमेंट है उसको सामने रखें, के इलेक्ट्रिक को बताएं कि उन्होंने क्या काम नहीं किया। अगर वो नहीं चला सकते तो उसके जो है उसका ऑल्टरनेट क्या होगा? अवाम सफर करते रहें, इन्फ्लुएंशियल लोग जो बासर इदारे हैं वो अपना रोल प्ले करते रहे, वो इसी तरीके से इंसेंटिव हासिल करते रहे विफाकी हुकूमतों से, क्योंकि अब जो हुकूमतें हैं उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं, वो अपनी पॉलिटिकल मजबूरियों की वजह से इनको इंसेंटिव देते रहते हैं, इनके पैसे जो है वो वेव ऑफ करते रहते हैं, इनकी जो पेमेंट्स हैं वो जो डिले पेमेंट्स हैं उस पर आंखें बंद करते रहते हैं। जब तक ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से कानून पर अमल दरामद नहीं होगा, जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन की है, एग्रीमेंट्स की वायलेशन की है, जो जो इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये मामला इसी तरीके से चलेगा। कराची के जो 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है वो इसी तरीके से सफर करती रहेगी। अगर संजीदा है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी इलेक्ट्रिक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर उसको रिवाइव करने की जरूरत है, उसको उसमें तब्दीली की जरूरत है, खुदारा उसमें तब्दीली करे, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है, खुदारा उसको बेहतर बनाए, उनको इंसेंटिव देने की जरूरत है, उनको इंसेंटिव दे, उनको स्क्रू करने की जरूरत है, उनको स्क्रू करे। लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो ये होना चाहिए कि लोगों को जो है कम से कम सुख का सांस मिले और वो जो इस बिजली के बहरान है उससे निजात पाए। अभी उमर अयूब साहब ने कहा कि अभी 2 साल और लगेंगे, यानी 2 साल। हम तो बचपन से जब से आंख खुली है यही सुनते रहे कि कराची में बिजली का मसला अगले 1 साल में हल हो जाएगा, 2 साल में हल हो जाएगा, 4 साल में हल हो जाएगा। लोगों की जिंदगियां गुजर गई हैं, कराची में बिजली का बहरान हल नहीं हुआ। अगर संजीदगी नहीं हुई तो इसी तरीके से मामला चलेगा, ये हल नहीं होगा। मामलात को संजीदगी से लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची में के इलेक्ट्रिक का जो मसला चल रहा है उस पर बात कर रहे थे, और इसका एक ही हल है कि तमाम तर जो कानून बनाए जाते हैं उन पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जाए, वफाक और सिंध बैठ कर मसले का हल निकालें, क्योंकि यह मसला इस साल का नहीं, हर साल यही मसला होता है। जैसे ही तलब बढ़ती है वैसे ही बिजली की कमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। और न सिर्फ लोड शेडिंग बल्कि बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो सिस्टम कमजोर होने की वजह से भी लोगों की अमवात होती हैं। इस हवाले से इकदाम करने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक को नोटिस के साथ साथ अगर कार्रवाई अमल में लाई जाती है, फंड्स का मामला है, अगर नेशनल ग्रिड स्टेशन से पावर देनी है तो वो मामला हल किया जाए। इन मामलात का हल जब तक नहीं निकलता कराची के शहरी इसी तरह से सफर करते रहेंगे। यहां पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कोरोना केसेस में कमी के पेश नजर अब स्कूल खोलने के हवाले से मामला तय किए जा रहे हैं कि 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, उससे पहले नजरसानी जरूर की जाएगी। क्या यह फैसला दुरुस्त है? और अगर केसेस की तादाद कम ही रहती है तो क्या एसओपीज पर अमल दरामद करवाते हुए स्कूल्स को खोला जा सकेगा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।